अंताक्षरी के कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं संदीप भैया के लिए कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई भी हैं, कि इन्होंने जो एक ये इनिशिएटिव लिया है और इस तरह का प्रोग्राम ऐसे समय पे ये चला रहे हैं जब हमको बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हमें घरों में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, अपने आप को सुरक्षित बना के रखना है। तो ऐसे समय में ये एक बहुत अच्छा इनके द्वारा प्रयास है कि लोगों को इससे जोड़ें ताकि वो अपने घर में रहें। और घर में रह के आमतौर पर इनकी आदत नहीं होती है लंबे समय तक घर में रहने की, और इस तरह से जब मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है, जिस प्रकार से हमारे जो आजकल पौराणिक सीरियल आ रहे हैं तो उन सीरियल से संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, और उसके अलावा जो अन्य सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न वक्ता भी आने वाले हैं जी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। ज्ञानवर्धन भी हो रहा है, हम लोगों का एक अच्छा मनोरंजन भी हो रहा है और बहुत ही बढ़िया ये प्रयास किया जा रहा है। इस समय जो हमारे बीच एक समस्या आई है कोरोना के रूप में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आज 42 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है। पहले भी कई यहाँ पे सम्मानित अतिथिगण आए हैं और उन्होंने भी ये सब संदेश दिया है कि क्या हमें करना है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस संकट की घड़ी में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन बचा के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो ये संदेश तो मिलता है, लेकिन मैं आज कुछ दो बातें अलग से कहना चाहता हूँ इनके अतिरिक्त। पहली चीज़ तो ये है कि माना कि कोरोना के चलते कई चीज़ें गलत हुई, लेकिन कुछ अच्छी बातें हुई हैं। जैसे अब लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का एक बहुत अच्छा एक टाइम मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद होता है आजकल हम लोग देखते हैं कि आपस में भाई भाई की नहीं बनती है, बाप बेटों की नहीं बनती है, लेकिन ये एक ऐसा समय है कि हो सकता है आप कभी उस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ समय ना बिता पाए हो, कभी एक दूसरे को समझ ना पाए हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रिश्तों में खटास आ जाती है, थोड़ी दरार आ जाती है। ये एक अच्छा समय है और आज रुपया पैसा चाहे किसी पे कितना हो, आप अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, अपनी मर्जी का कुछ खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। आज आपके पास जो है वो आपका परिवार है, आपके संबंध है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर कहीं पर भी घर परिवार में किसी के मन में कोई भी खटास है तो ये एक अच्छा समय मिला है, आपस में बैठें और सुलह करें और जो भी हैं अपने मामलों को सुलझाएं। कोई ऐसे मित्र हों जो उठे हुए हों उन्हें मनाएं, क्योंकि शायद ये समय दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आज मई का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी वैसी गर्मी नहीं आई है जैसी हम लोग हर साल महसूस करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदूषण पे रोक लग गई। हमको आजकल ताज़ी हवा मिल रही है, नदियाँ साफ हो गई हैं, बढ़िया स्वच्छ जल है, और जीव जंतु हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो इस समय खुश हैं इन चीज़ों से। तो ये समस्या तो हमेशा नहीं रहेगी, हम लोग कभी ना कभी तो इस मुसीबत से और दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो इससे हम बाहर निकलें। लेकिन उसके बाद भी हमारा दायित्व है कि आज जो पर्यावरण हमारा स्वच्छ हो गया है तो आने वाले समय में भी उसकी स्वच्छता बना के रखें। इसका एक बहुत बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो आजकल लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर का उल्टा सीधा खाते रहते हैं, या जो आजकल हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिसकी वजह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में जाती हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती हैं, तो उसकी वजह से कई बीमारियां पनपती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है अगर आप देखेंगे तो जनरली बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं, छोटे मोटे रोग हो जाते हैं, वो रोग आजकल नहीं हो रहे हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे एक स्वच्छ पर्यावरण का। इस पर्यावरण को आगे भी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि कल को अगर लॉकडाउन खुल जाता है और हम लोगों को एक वो आज़ादी मिल जाती है कि हम कभी भी 24 घंटे घूम फिर सकते हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बड़ी मुश्किल से ये ताज़ी हवा हमें मिली है तो ये आगे भी ऐसी ही बनी रहे। और बाकी फिर से मैं एक बार सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो भी दर्शकगण इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं, और संदीप भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।
और उनका एक बहुत अच्छा प्रयास है हम लोगों के लिए, हम लोगों को साथ में जोड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।